बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन की रेसिपी। ये बहुत ही आसान वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और ये रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा आप घर में इजीली बना सकते हैं। अच्छा जी, चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस को रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ की जाएंगे, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 300 ग्राम चिकन, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे इसके ऊपर, टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसके ऊपर जाएगा सफ़ेद मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, सफ़ेद मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके ऊपर जाएगा जी चिकन पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आप जब इसको आधे घंटे के बाद बनाएंगे ना तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप हो चुका होगा। अब एक स्लरी तैयार करनी है। हाफ कप उसके लिए पानी लिए है और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसके अंदर जाएगा। इसको भी साइड पे करते हैं और अब एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें जाएगा हाफ कप टमाटो केचप। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप। और अब 1/4 कप इसके अंदर जाएगा जी चिली गार्लिक केचप, 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा जी सफ़ेद मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट इस रेसिपी की जान है। इस पेस्ट से बहुत अच्छा टेस्ट इसके अंदर डेवलप होगा। ये देखिए सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं। अब एक साइड पे इसको रख देंगे और चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। कुछ वेजिटेबल इसके अंदर जाएंगी, टमाटर, प्याज और कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च। इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट में इसके अंदर अच्छी सी जो शाइन है वो आ जाएगी, तो इसको डिश ऑफ कर लेंगे। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। अगर ज़्यादा कुक हो गया, ओवर कुक हो गया तो फिर इसके जो टमाटर है उसके छिलके रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, शैलो फ्राई। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ही ये की जाती है कि इसको ओवर कुक कर दिया जाता है। सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पक जाती हैं, उनका जो टेस्ट है वो भी सही नहीं रहता। तो इस वजह से ये रेसिपी जो है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, 1 से 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। कलर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और वैसे भी इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता। इन सारी सब्जियों को करेंगे जी डिश आउट, एक साइड पे निकाल देंगे इसको। ये सारी जो वेजिटेबल हैं अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए इनको फ्राई किया है। अभी इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश कलर है। अब एक पैन में ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और जो चिकन यहाँ पे मैरिनेट हमने करके रखा था उसके अंदर इसको फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। अब मैरिनेट चिकन का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है। 4 से 5 मिनट के लिए इसको पहले फ्राई करना है दरमियानी आंच पे। जैसे ही कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही की जाती है कि इसको सही से कुक नहीं किया जाता। तो बाद में जो चिकन है बहुत ज़्यादा सख्त लगता है, यानी अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट यहाँ पे हो गए हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप पानी। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से कुक करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे और इसका जो पानी है उसको खुश्क होने का वेट करेंगे, यानी बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने गलाना है। यहाँ पे पानी मोस्टली खुश्क हो चुका है, अब ऑयल जो है वो अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे केचप सॉस। ये जो हमने केचप को मिक्स करके सॉस बना के रखी थी वो इसके अंदर रह जाएगी और इसको अच्छे से ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप इस स्टेज पे चिकन को चेक भी कर सकते हैं, चिकन अच्छे से गल चुका है। अब मज़ीद इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर हमने केचप सॉस ऐड कर दी है और अब इसके अंदर मज़ीद हाफ़ कप पानी जाएगा। पानी ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। तो ये स्लरी जो है इसके अंदर ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको और गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर जो हमने स्लरी बना के रखी थी, कॉर्नफ्लावर और पानी को मिक्स करके वो ऐड कर दी है।
और अब इसको हमने 3 से 4 मिनट पकाना है। अब यहाँ पे गलती यही की जाती है कि जल्दी से इसको मिक्स करके उतार दिया जाता है। आँच को आपने हल्का कर देना है और इसको हमने थोड़ा-सा पकाना है। अब इसके अंदर हमने ऐड की है 1 टेबलस्पून चीनी। जो वेजिटेबल्स थी वो, अब कॉर्नफ्लोर जो है वो भी अच्छे से पक चुका है और इसके जो ये देख लें ग्रेवी है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। वेजिटेबल ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि फिर सब्ज़ियाँ जो हैं वो ओवर कुक हो जाती हैं। यहाँ पे तकरीबन सारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। 1 से 2 मिनट इसको कुक करने के बाद इसको हम करेंगे डिश आउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मंचूरियन की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम करेंगे डिश आउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी है। इसको करते हैं जी डिश आउट। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख लें बहुत ज़्यादा गाढ़ी इसके अंदर सॉस नहीं है, बहुत गाढ़ी इसकी ग्रेवी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। इसी कंसिस्टेंसी को आपने मद्देनज़र रखते हुए इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी को फॉलो करने के बाद आप चिकन मंचूरियन की बेस्ट रेसिपी रेडी कर सकते हैं। आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। खुले मुंह वाले बर्तन में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। जैसे ही पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी लिए हैं और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड कर लिया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 7 से 8 मिनट तक इसको पकाना है क्योंकि हमने इसको थोड़ा कच्चा नहीं रखना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पकाना है। बहुत अच्छे से गले होने चाहिए चावल। तो ये देखिए अभी भी थोड़े से साथ लग रहे हैं, तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पकाया है। 5 मिनट के बाद मैंने चेक कर लिए थे। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे चावल बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। इनको अच्छे से चेक करेंगे और चेक करने के बाद इसको डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर एक मरतबा सादा पानी बहा देंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो खिले खिले से रहें। ऐड होने के बाद चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। अब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे एक कढ़ाई में तकरीबन 2 टेबलस्पून और यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 1 एग और इसके अंदर फूड कलर जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बीट करेंगे। बीट करने के बाद एग इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको कुक करना है। इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। फ्राइड राइस, चिकन राइस या वेजिटेबल राइस, इसमें जो ज़्यादा चीज़ें हैं उनको देखना पड़ता है। अब ये एग है, इसके छोटे छोटे से पीस कर लेंगे और इसको अच्छे से कुक करना है। जैसे ये कुक हो जाए इसको करेंगे जी डिश आउट। डिश आउट करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब पैन को अच्छे से साफ़ करने के बाद इसके अंदर मज़ीद 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा लहसुन पेस्ट। इसको थोड़ा सा पकाना है, इसका कच्चापन दूर करना है और जैसे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम चिकन। चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका जो कलर है जैसे ही चेंज होना स्टार्ट हो जाए 2 से 3 मिनट के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे तो चिकन अच्छे से गल जाएगा। यहाँ पे इसमें पानी ऐड करने का मकसद चिकन को गलाना है, चिकन सख्त नहीं रहना चाहिए। अब इसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और सिरका ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगे चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और पानी यहाँ पे खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे वेजिटेबल। यहाँ पे मैंने ले ली है 200 ग्राम गाजर, तो बारीक जुलियन स्टाइल में काट लिया था। 1 से 2 मिनट इसको पकाने के बाद इसके अंदर लंबी कटी हुई शिमला मिर्च जाएगी और अब इसको अच्छे से कुक करेंगे 2 से 3 मिनट मज़ीद। वेजिटेबल को सोते करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें चावलों को मैंने अच्छे से कुक किया था और उसके ऊपर एक मरतबा पानी बहा दिया था, तो कितना दाना दाना सा चावल जो है वो इसके अंदर जा रहे हैं बिल्कुल खिले खिले से। यही परफेक्ट रेसिपी की पहचान है कि जो चावल है ना वो बिल्कुल खिले खिले से होने चाहिए। अब सारी वेजिटेबल्स को आराम से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी एहतियात ये होती है कि इसको हल्के हाथों से मिक्स करना होता है, चावलें टूटने ना पाए। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और वेजिटेबल्स और जो चिकन है और एग है, एग इसके बाद इसके अंदर जाएगा तो वो अच्छे से सारे चावलों में मिक्स हो जाए। अब जी इसके ऊपर जाएगा 2 टेबलस्पून सिरका चावलों के टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए और 2 टेबलस्पून सोया सॉस और अब इसके ऊपर तकरीबन 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे।
इससे इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। और चिकन पाउडर की शेप आप देख लें, पैकेट में मिल सकता है आपको। और इसके अंदर सफ़ेद मिर्चें जाएंगी हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर जाएगा। आप मज़ीद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके ऊपर एग स्प्रिंकल करने के बाद, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट का दम लगा देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने सिरका और सोया सॉस डाला है। उसकी कंसिस्टेंसी पानी जैसी होती है, तो बहुत अच्छे से दम आ जाएगा 2 से 3 मिनट के अंदर। और जैसे ही इसके अंदर से अच्छा सा दम आ जाए तो हम इसको करेंगे डिश आउट। तो अब इसको दम लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उससे पहले सारी चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स करनी है। 2 मिनट का दम लगाने के बाद इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेटर में ऐड करेंगे एग फ्राइड राइस। और यहाँ पे चावल देख लें इसके कितने खिले खिले से बने हैं। यही कामयाबी होती है इस रेसिपी की, कि आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब आप इसकी प्रेजेंटेशन के लिए इसको मज़ीद गार्निश कर सकते हैं, ऊपर पुदीने के पत्ते रख सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसको सर्व कर सकते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर इस तरह आप इसको डिश आउट करते हैं या फिर प्रेजेंटेशन इसकी देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ कंप्लीट रेसिपी शेयर की है रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस को किस तरह आप परफेक्ट तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में घर में बना सकते हैं। अच्छा जी, अब मज़ीद इसकी गार्निशिंग के लिए हम इसको कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे। अगर आप किसी को सर्व करते हैं तो चावलों को एक बाउल में ऐड करने के बाद इस तरह प्लेटर में रखेंगे तो बिल्कुल ऐसी शेप में आ जाएगी। और इसके साथ हम ऐड करेंगे चिकन मंचूरियन। सो ये है जी फाइनल रेसिपी। आई होप आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप बहुत आसानी के साथ इसको देख के घर में बना सकते हैं। तो इस तरह आप इसको सर्व कर सकते हैं प्लेटर में। तो इस तरह इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएगा। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।